हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो यह सरस्वती बैच है, सरस्वती बैच का हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप लोग को, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो प्राचीन इतिहास का जो थ्योरी दिया गया है, अगर इसको आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको भी पढ़ाऊँ तो आज की इस वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा। तो ये जो इसकी क्लास है, इसकी क्लास भी मैं लेकर के आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं, इससे जो रिलेटेड प्रश्न बनेंगे तो उसको देखने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का जो इसका बहुविकल्पी प्रश्न है, चलिए उसको देखते हैं। तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें, सम्राट अशोक के पिता कौन थे। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंदुसार। तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो बिंदुसार बिंदुसार थे। आगे जो इसमें ये दिया गया है ऑप्शन बी इसका, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। आप लोग याद रखना, इससे भी प्रश्न बन सकता है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे ये कौन थे, तो ये मौर्य वंश के जो संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, मौर्य वंश के संस्थापक, आप लोग याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद वेद है, सबसे प्राचीन वेद है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऋग्वेद। यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए इसके और जो विकल्प दिए गए हैं इससे रिलेटेड थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि जो ये सामवेद है, आप लोग सामवेद को देख रहे हो, तो सामवेद जो है ये भारतीय संगीत संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। तो जब अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, तो सामवेद हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग याद रखना, जो सामवेद है तो भारतीय संगीत के जो सप्त स्वर है, सप्त स्वर जो हैं, भारतीय संगीत के सप्त स्वर जो हैं, उसका वर्णन किस में है, तो सामवेद में है। तो आप लोग याद रखना, अगर प्रश्न बनेगा कि भारतीय संगीत के सप्त स्वरों का वर्णन किस वेद में है, तो सामवेद याद रखना। और अगर पूछा जाएगा भारतीय संगीत संगीत का जनक कौन से वेद को माना जाता है, तो सामवेद याद रखना। तो इनका दोनों का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, तो सामवेद हो जाएगा। और अगर यही पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्क। किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। चलिए इससे भी थोड़ा सा रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं और जो इसके विकल्प हैं। तो जैसे जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये जो थे, ये समुद्रगुप्त के बेटे थे। कौन थे, समुद्रगुप्त के बेटे। आप लोग याद रखना, ये किसके बेटे थे, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बेटे कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। जिन्हें याद रखना कि जिन्हें किस नाम से जाना जाता था, विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, विक्रमादित्य के भी नाम से भी जाना जाता था। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ याद रखना, जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो 400 वर्षों से यहाँ पे जो मालवा व गुजरात है, इसमें शासन कर रहे थे। किस, कौन, शक। कौन से लोग शासन कर रहे थे, जो शक थे, यानी कि शकों द्वारा शासन किया जा रहा था। किस पे, मालवा व गुजरात पे। किस पे शासन किया जा रहा था, मालवा व गुजरात पे। आप लोग याद रखना कि मालवा व गुजरात पे जो ये शकों के द्वारा शासन किए जा रहे थे, तो उनको ये हराए थे। कौन हराया था, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शक इस पे शासन कर रहे थे, किस पे, मालवा व गुजरात पे शासन कर रहे शकों को हराया था। साथ ही साथ जब ये शक पर विजय प्राप्त की, यानी कि शक लोग को जो हराए, तो जब उस पर विजय प्राप्त किए, तो इन्होंने इसी उपलब्धि के साथ साथ इन्होंने क्या किए, चांदी के सिक्के चलवाए थे। कौन से सिक्के चलवाए थे, आप लोग याद रखना, चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो जब चांदी के सिक्के चलवाए थे, तभी से इनको किस नाम से जाने जाना लगे, तो विक्रमादित्य के नाम से जाने लगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये विक्रमादित्य के नाम से जाने गए, यानी कि विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ है। तो किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गंगा नदी में। तो किस नदी में फरक्का बांध का निर्माण हुआ, तो गंगा नदी में। साथ ही साथ चलिए इसके और विकल्प को देख लेते हैं। और जो विकल्प है इसका, तो जैसे कि यहाँ पे गंगा नदी से पहले देख लेते हैं। तो गंगा नदी की जो लंबाई है, कुल कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 25 से 2500 किलोमीटर है। साथ ही साथ
याद रखना कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड में हिमालय से। कहाँ से निकलती है? जो उत्तराखंड है आपका, उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है। उत्तराखंड के हिमालय से, उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है। और कहाँ पे जाके गिरती हैं? तो भारत के कई राज्यों से होकर, यानी कि बहती हुई है, जा करके कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। याद रखना कि अगर पूछा जाएगा प्रश्न, गंगा नदी जो है सभी राज्यों से गुजरती हुई किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। आप लोग याद रखना कि बंगाल की खाड़ी में, यानी कि उत्तराखंड में हिमालय से निकलकर भारत के कई राज्यों से वो बहती हुई कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। आगे जैसे कि यहाँ पे आप लोग याद रखना कि जो ये ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर है। लेकिन भारत में याद रखना कि भारत में इसकी जो कुल लंबाई है कितने किलोमीटर है? 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर आप लोग याद रखना। और साथ ही साथ याद रखना जो ये हुगली नदी है, हुगली नदी जो है इसकी कुल लंबाई कितने हैं? 260 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर? 260 किलोमीटर। चलिए आगे अब देखते हैं। अगला है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्तंभ फर्स्ट को, यानी कि फर्स्ट स्तंभ को सेकंड से मिलान करना है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी कि जो देवदान है, देवदान जो है मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि होती है। देवदान क्या होती है? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि होती है। और जो यही साला भोग होता है, तो साला भोग जो होता है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि होती है उसको साला भोग बोलते हैं। उसके बाद जो इसका तीसरा दिया गया है बेलन वगाई, तो बेलन वगाई जो होता है एक गैर ब्राह्मण किसान की भूमि होती है। गैर ब्राह्मण की जो किसान की भूमि होगी उसको बेलन वगाई बोलते हैं। और जो ये ब्रह्मदेह है, ब्रह्मदेह जो है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि होती है। कैसी भूमि? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो इसका जो राइट आंसर इसीलिए कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। यानी कि पहला जो है ए जो है तीसरे में जाएगा, यानी कि इसका जब मिलान करेंगे तो ऑप्शन ये वाला तीसरे में, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है पहले में चला जाएगा, ऑप्शन सी जो इसका है तो ये सी वाला जो है आपका किस में चला जाएगा? चौथे वाले में चला जाएगा। और जो डी वाला है दूसरे में। तो यहाँ पे देखो जैसे कि बी का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो देखो तीसरा पहला है, फिर उसके बाद पहला, फिर चौथा, फिर दूसरा। तो ये क्रम से लिया गया है, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसमें कहा जा रहा है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तांबा। तांबा का जो निर्माण है वो हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यानी कि उपयोग जो है हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से कौन से पदार्थ का उपयोग किया गया था? तांबा का किया गया था। और इससे जो प्रश्न बन सकते हैं कि जैसे आप लोग याद रखना जो ये तांबा है, तांबा मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु है। कौन सी धातु है? पहली धातु है, तथा उपयोग भी की जाने वाली पहली धातु भी यही है। पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा जो खोजी गई थी वो तांबा है। साथ ही साथ मानव ने इसका पहले उपयोग किया है। तो जो अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी है? तो कांचीपुरम शहर किसकी राजधानी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पल्लव साम्राज्य। तो पल्लव साम्राज्य जो है एक कांचीपुरम शहर की किसकी राजधानी हो जाएगी? पल्लव साम्राज्य की राजधानी हो जाएगी। साथ ही साथ इसके और ऑप्शन जो दिए गए हैं उससे भी रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? तंजावुर। क्या हो जाएगा? तंजावुर। तंजावुर इसका जो है राजधानी हो जाएगा। और चोल साम्राज्य का जो है तंजावुर है, तंजावुर तो अब नाम है, पहले इसका नाम था तंजौर। क्या था? तंजौर था। लेकिन अब क्या हो गया है? तंजावुर। क्या हो गया है? तंजावुर। याद रखना आप सही लोग। और जो बाकी इसके ऑप्शन है जैसे चालुक्य साम्राज्य, तो चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? वातापी। क्या हो जाएगी? वातापी। या कह सकते हैं आप लोग बादामी। क्या कह सकते हैं? बादामी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जैसे पांड्या साम्राज्य है, तो पांड्या साम्राज्य की राजधानी क्या हो जाएगी? मदुरै। क्या हो जाएगी? मदुरै। तो याद रखना ये जो बाकी के ऑप्शन है अगर इससे भी इसकी राजधानी आ जाएगी तो याद रखना आप सही लोग। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, चोल साम्राज्य की जो राजधानी है तंजौर है, अब इसका नाम तंजावुर है। तो
चालुक्य साम्राज्य जो है, चालुक्य साम्राज्य की राजधानी बादामी है। पांड्या जो साम्राज्य की है मदुरई है, मदुरई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सारनाथ में। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। चलिए इससे और रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं। जैसे बिहार दिया गया है, तो बिहार में जो थे, यानी कि गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो प्रश्न बन सकता है कि गौतम बुद्ध को बिहार के किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आप लोग याद रखना, बोधगया। कहाँ पे? बोधगया। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे जैसे कि ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को याद रखना कि जैसे जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो उपदेश दिए, इससे प्रश्न बन सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, किस जिले में दिए थे? तो कौन से जिले में? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा जो अपना ये, यानी कि जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कौन से जिले में दिए थे? श्रावस्ती जिले में दिए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जैसे आपका यहाँ पे लखनऊ है, तो लखनऊ क्या हो जाएगा? लखनऊ से प्रश्न जो बन सकता है, ये पूछा जा सकता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग याद रखना, पहले भी वीडियो में करा चुके हैं, गोमती, गोमती नदी के तट पर स्थित है। साथ ही साथ ये जो यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश जो अपना है, उसकी राजधानी है, ये क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है? जो संगम काल है वो किसके इतिहास से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। तो चलिए आगे भी देख लेते हैं इसके विकल्प जो दिए गए हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो जैसे कि यहाँ पे खजुराहो है, तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। खजुराहो के जो प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण जो है, तो चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। आप लोग याद रखना, कौन से वंश ने? चंदेल वंश ने। चंदेल वंश के जो राजा थे, राजाओं ने करवाया था। आगे जैसे प्रयागराज है, तो प्रयागराज अब इसका नाम हो गया, पहले इसका पुराना नाम इलाहाबाद था। तो जैसे कि प्रयागराज में ये पूछा जा सकता है, प्रयागराज से कौन सी 3 पवित्र नदियों का संगम है? प्रयागराज जो है कौन सी 3 पवित्र नदियों का संगम है? तो आप लोग याद रखना, कौन कौन सा हो जाएगा? गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना, सरस्वती। याद रखना, प्रयागराज जो है कौन सी 3 नदियों का संगम है? यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती। चलिए आगे, जैसे कि अब यहाँ बनारस दिया गया है, तो बनारस में याद रखना कि बनारस को किस प्रसिद्ध भगवान की नगरी के रूप में जाना जाता है? प्रश्न बनेगा यहाँ से, बनारस को किस प्रसिद्ध भगवान की नगरी के रूप में जाना जाता है? तो कौन से भगवान की नगरी के रूप में जाना जाता है? तो जो शिव भगवान है, शिव भगवान इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव भगवान। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया? तो विरूपाक्ष मंदिर का जो निर्माण है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, चालुक्य। तो आज की वीडियो में बस टोटल 10 प्रश्न ही करवा रहे हैं। बाकी आप लोग को आज के इस वीडियो में कमेंट करना है। जो 11 क्वेश्चन दिख रहा है, पल्लिचा पल्लिचंदम था, तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट करके बताओ क्या होगा। तो इसको मैं आपका यहाँ पे जो 11 से क्वेश्चन है, इसको इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट करके बताना कि जो आज का वीडियो हो कैसा लगा। और आप लोग को बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप लोग को PDF फ्री में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको, जैसा कि मैंने बताया कि जो ये आप सभी देख रहे हैं, इसका जो थ्योरी है, थ्योरी को अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहते हैं, थ्योरी को कंप्लीट करने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे जो एक क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन इसी से बने हुए हैं, तो अगर और भी जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, वो पूरा का पूरा आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अगर इस थ्योरी को भी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में कमेंट करना कि ये थ्योरी भी कराई जाए। तो मैं जो है थ्योरी है, थ्योरी को भी कराऊँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।